ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं, और जिसमें आपका पहला चैप्टर अभी गतिमान है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और जिसकी अभी तक कुल 8 क्लास हो चुकी हैं, और ये इसी क्रम में इसकी 9वीं क्लास है। और यदि आपने इसकी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा कि आपको हमने इसमें लगभग 5 न्यूमेरिकल करवाए थे, जो थोड़ा सा आसान स्तर के सवाल थे। ठीक है, लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है उसमें थोड़ा सा जो आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे उनका लेवल थोड़ा सा हाई किया गया है। इतना हाई नहीं है, सबसे हाई तो लास्ट में होंगे। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल का स्तर कुछ हाई किया गया है। ठीक है, तो सवाल हम अब शुरुआत करते हैं, और आपसे बस हमें उम्मीद होगी कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में उससे बताइए कि सर कि आप लोगों को किस सवाल में कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो सवाल की शुरुआत करते हैं नंबर 6 से। 6 है कि या 7 वो आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो 6 वाले लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए सवाल है आपके पास में 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, आप भी साथ साथ में लिखते रहिए, किसी छोटे गोले पर, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, यहां तक साफ तो दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, सही दिख रहा है। आवेशित गोले जिस पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश है के कारण के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। फर्स्ट, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? सेकंड सवाल, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना आवेश, सॉरी कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा? तो देखिए, सवाल आपके पास में एक है, लेकिन सवाल में दो चीजें पूछी गई है। पहली कंडीशन में पूछा गया आपको कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरी में पूछा गया है कि दूसरा गोला दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सवाल आपके सामने है एक ही, लेकिन दो सवाल है इसमें, और सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी है। हाँ, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सवाल के अब थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा दिया, इतना भी नहीं बढ़ाया, अभी तो छोटा ही है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, मतलब दो गोले हैं, ठीक है, जिस पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश है, एक पर इतना आवेश है और एक पर इतना आवेश है, के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। कितना बल लगता है? 0. दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये भी निकालना है। मतलब इसमें बता कि भाई पहले तो इतना लगा है तो दूसरा कितना लगेगा ये बताना है, बता देंगे। बहुत छोटा सा स्टेप है। ठीक है, तो चलिए दिया है, क्या लिखेंगे आप लोग सबसे पहले?
दिया है। सवाल को करने का तरीका वही है, पहले गोले पर आवेश, क्या लिखेंगे, पहले गोले पर आवेश। देखिए सवाल की भाषा लिखना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, इसको सीखना भी जरूरी है। 0.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो बोले तो 10 की पावर माइनस के 6। और फिर क्या लिखेंगे, दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे पर कितना है जी, Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलम, बोले तो 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या कि ये मान मैंने कैसे लिखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, धन्यवाद। अब देखिए बल क्या दे रखा है, बल F बराबर कितना है 0.2 न्यूटन। एक चीज होती है इसमें वायु में जब ये वायु में देगा तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा 1। तो आपकी मर्जी है कि चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए या फिर मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसमें करवा के दिखा देता हूँ क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि माध्यम आए तो तब आप पूछे कि ये कैसे हो गया है, ठीक है। तो मैं अभी करवाता हूँ। किसकी बात करी इसने, वायु के लिए, किसकी, वायु में। जो वायु में है तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा 1, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए कितना होता है 1 होता है। फर्स्ट में आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट सवाल, फर्स्ट में आपको निकालनी है दूरी, क्या निकालनी है दूरी, आर इक्वल टू। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला जिसमें एफ भी हो, Q1 Q2 भी हो और आर भी हो और एप्सिलॉन आर भी हो, बताइए कौन सा फॉर्मूला है, बताइए, पढ़ तो चुके हैं आप लोग। न्यूटन का नहीं, सॉरी, कूलाम का नियम, न्यूटन याद आ रहा है यार, कूलाम का नियम क्या है बताइए, इसलिए कूलाम के नियम से, चलो लिख देता हूँ मैं कूलाम का नियम। चाहिए तो बात आप ऊपर लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस आपको बताना चाहिए क्या फॉर्मूला है। अब बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि मैंने फॉर्मूला कहाँ से लगाया है, सभी बच्चों को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका मान निकालना है ना, बाकी सबको दे रखा है ना, तो मान रखो आपकी वैल्यू कितनी है, ये रही 0.2। इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का 9 गुणा 10 की पावर 9, कई बार आ चुका है। Q1 Q2 ये रहा है 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, अगर क्या है 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो निकालना है जी, इसका तो कुछ निकालना। कैसे निकलेगा, इसको ऊपर लेके जाओ और इसको सीधा ही नीचे लेके जाओ, आसान पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8 अपॉन में आ गया है 0.2, 10 की घात कितनी होगी, मैं एक साथ लिखूंगा, देखो -6 मतलब माइनस की 12 और प्लस की है कितनी 9, तो कितनी बचेगी, -12 में से 9 गया तो कितना बचेगा -3। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 पॉइंट से पॉइंट गई, अब 2 चौक 8, सीधा ही कर दो, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणा 0.4 है, हटा देते हैं, खाली 4 लिखते हैं, ये भी 4 है, तो 10 की पावर हो गई है -4। -4 क्यों है बताओ, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट थी ना वो हटाई है, तो -3 से -4 होगी। ये ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि अब वर्गमूल होगा, लेना बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के भी तरीके आने चाहिए शॉर्ट ट्रिक से, यदि आपको कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो वैसे तो इसकी गुणा करो, लेकिन चक्कर में मत पड़ो ना, आसान तरीका बताऊंगा। आर इक्वल टू, आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं, 9 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 10 की पावर माइनस के 4, समझ गए ना, वर्गमूल हो गया। आर इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा, घात आधी हो जाती है अपने आप ही। जब वर्गमूल में से कोई चीज़ बाहर आ जाती है तो घात अपने आप ही क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर कोई चीज़ 10 की पावर में लिखी हो तो सीधा नियम होता है, ठीक है। अब बोलो क्या होगा, आर बराबर 3 दूना 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, इतने क्या आ गया मीटर। बताओ कैलकुलेशन आसान लगी कि भारी इस तरीके से करने में, ये बहुत आसान तरीका है कैलकुलेशन को करने का। नहीं तो आप फालतू में यहाँ पर सबकी गुणा करते फिर वर्गमूल लेते, टाइम लगता फालतू का, वो 144 आता। बेहतर है ना कि इजी तरीका अपनाओ, ठीक है, क्योंकि आगे चल के इससे भी कठिन आने वाला है। चलो ये तो आसान आता कि यहाँ पर 144 आता, 144 का आपको पता है कि 12 है, हो सकता है कि आगे चल के किसी में 1028 आता, कुछ और आता, तो तब क्या करते हैं, इसका आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसलिए तरीका आसान अपनाइए। 10 की पावर -2 है ना, तो 10 की पावर -2 का भी आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर, और 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं मिलीमीटर। ये चीज़ें भाई पता होनी चाहिए। देखो सेंटीमीटर बोले तो 10 की पावर -2 और मिलीमीटर बोले तो 10 की पावर
3 और माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶। देखो ये चीज़ें ऐसी है यार जो आपको अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 12 में आ चुके हैं। अब देखो आप कक्षा 11 के स्टूडेंट भी नहीं है कि आपसे नहीं आती जी, हमें तो पता ही नहीं, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो आपको कक्षा 11 पढ़नी चाहिए। नहीं पता है तो पता होना बहुत जरूरी है, नहीं पता होगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आपको नहीं पता है, पता होना जरूरी है भाई। कितना आ गया है जी? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि भाई आर का मान हमारे पास में कैसा आया है, कैसे नहीं आया है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर? अरे यार चलिए अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या है इसमें तो, अच्छा यार मैंने एक चीज नहीं इस्तेमाल की इसमें, एप्सिलॉन आर। क्या नहीं इस्तेमाल किया मैंने? एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्योंकि ये भी दे रखा ना, तो आपको पता होना चाहिए। जब इसका मान रखेंगे कितना है, 9×10⁻⁻2, तो एप्सिलॉन आर का मान अपोन में कितना आएगा? 1। कितना आएगा अपोन में? 1, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान कितना है यहाँ पर? 1 है। तो उस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मेरे ध्यान नहीं रहा था कि भाई इसमें एप्सिलॉन आर भी है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? चलिए आप समझ गए होंगे मेरे जो मैंने आपको कहा। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा। देखिए अगर कंडीशन बदल जाती कि बीच में कोई माध्यम होता, माध्यम में तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ नहीं पूछा। देखो पहले तो इतना लगा है बल, तो दूसरा कितना लगा, तो दूसरा भी सेम बल लगाएगा। ठीक है नहीं बात? अगर ये दो आवेश है, एक इधर एक इधर, अगर ये इस पर 5 न्यूटन लगाता है तो ये भी इस पर कितना लगाएगा? 5 न्यूटन ही लगाएगा। यही है कूलाम का नियम कि दोनों बल एक दूसरे पर समान बल आरोपित करते हैं। ठीक है, पर उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो भी आवेश पर डिपेंड करता है कि वो माइनस के प्लस के। ठीक है, तो बल कितना होगा? इक्वल ही होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दूसरा गोला भी पहले गोले पर समान बल ही आरोपित करेगा, समान बल ही लगाएगा। ऐसे लिख दो बस आप, लगाएगा। तो इसलिए आप कितना होगा बल? F2 कर दो उसको, या आप ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, मर्जी तुम्हारी। 0.2 न्यूटन, ये सेम ही बल होगा, कुछ अलग बल नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल तो ये आपका हो चुका है। और मुझे बताइए कि सवाल में कोई दिक्कत आई है क्या आपको? आसान सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक है, अभी तक तो भारी है ही नहीं भाई। अगर आपको ये भारी लग रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कीजिए। अब हम थोड़ा सा इससे हाई लेवल का सवाल करवा देते हैं। तो सवाल लिख लीजिए, अब आगे चलते हैं। तो अभी अभी ने आपने ये जो सवाल किया है, अभी इसी क्रम में एक अगला सवाल हम आपको करवाते हैं, नंबर 7। और अब सवाल का थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सवाल देखिए आप लोग, सवाल क्या है पहले तो आप लोग सवाल लिख लीजिए मेरे साथ साथ में। लिखिए सवाल, लिखिए दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। ये देख लीजिए बोर्ड पे सही दिखा रहा है या फिर कुछ कट तो नहीं रहा है? नहीं, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब आवेश कैसे हैं? धनावेशित है। जब समान आवेश होंगे तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण के आकर्षण, ये आपको पता होना चाहिए। यदि दोनों आवेशों का योग, इसने बताया आगे, यदि दोनों आवेशों का योग कितना लिखा हुआ है जी? 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये है और बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। और भैया परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल आते ही हैं कंपटीशन में।
अब यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर कैसे होगा सवाल। ठीक है, सवाल इजली है और सवाल को करना सीख लीजिए। तो आपके पास में क्या है, दो धनावेश है, कितनी दूरी है बीच की, 0.1 मीटर है, और बल एक दूसरे पर कितना आरोपित कर रहे हैं, 18 न्यूटन कर रहे हैं, और आपको उनका योग भी दे दिया था साथ में, आपको कितना है, 9 माइक्रोकूलम है, और आपको बताना है कि उनके अलग अलग मान बताने हैं। तो आपको तो पता ही नहीं कि कितना है कितना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीधा आवेश मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माना पहला आवेश, तो पहला आवेश आपने मान लिया है Q1, एंड दूसरा आवेश, दूसरा आपने मान लिया है Q2। क्लियर है। अब बात करते हैं दिया है, अब क्या करते हैं, दिया है, उनके बीच की आपको दूरी दे रखी थी r, कितनी है, 0.1 मीटर, और बल कितना दे रखा है, बल F इक्वल टू 18 न्यूटन, और एक क्या दे रखा आपको, योग कितना है जी, 9 माइक्रोकूलम। बोले तो Q1 प्लस Q2, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको दे रखा है। अब बल, F का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। मान रखिए F की वैल्यू, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको इसमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। आपके पास में एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी कि योग वाली। अब जब योग वाली इक्वेशन होती है तो आपके पास में अगर लिया तो होनी चाहिए 2 समीकरण, तभी जाके इनका मान निकलेगा। क्योंकि यदि आप लोगों ने कक्षा 10 का गणित पढ़ा हो तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए 2 इक्वेशन होनी जरूरी होती है, और 3 चरों के लिए 3 होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर 2 चर है तो 2 इक्वेशन होनी अनिवार्य है। तो अभी तो हमारे पास में एक है, तो हम दूसरी कहाँ से निकालेंगे, दूसरी भी यहीं से निकलेगी। देखो देख कैसे निकलेगी, बस आप लोग ध्यान दीजिए कि इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी के सभी। क्लियर। आपका मान कितना है जी, 18, इसका मान कितना है जी, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 तो है ही नहीं आपके पास में, लेकिन इसका मानता है 0.1 का होल स्क्वायर। तो जब आप लोग बताइए Q1 Q2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, बताए सोच के, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा बताओ, Q1 Q2 18, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 0.01, समझ गए ना। इसका जब करेंगे तो 2 स्थानों पर दशमलव पहुंच जाएगी, अपॉन में 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 दूना 18। बताइए समझ में आया नहीं आया तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कैसे हुआ भाई ये 0.01, बताइए। गणित वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे बताओ भाई कैसा हुआ है। क्लियर है ना। ठीक है, तो Q1 Q2, अरे भैया ये हुआ है 0.1 गुणा 0.1, तो एक की एक ही होगी, लेकिन पॉइंट कितने स्थान पर आएगी, 2 स्थान पर आएगी। ठीक है, गुणा करने आनी चाहिए आप लोगों से, नहीं आती है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। तो कितना हो गया जी, 0.02, 2 एकम 2, और 10 की पावर होगी ऊपर माइनस की 9। चलो अब करो जी इसको, Q1 Q2 तो 2 है, पॉइंट इसको 20 कर लो, कितना कर लो 20, 2 पे ले जाते तो 11 हो जाती, इसलिए मैंने 20 कर लिया, 10 की पावर माइनस 12 कर लिया। 20 क्यों किया पता है आपको, ये माइक्रो है ना, 10 की पावर माइनस 6, जब गुणा होगी तो 10 की पावर माइनस 6, माइनस 6 कितनी होगी, माइनस की 12, वो इसलिए किया है। अगर आप 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11 लिखेंगे इसको, तो फिर भी आपको मजबूरी में 10 की पावर माइनस 12 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आगे सवाल सोल्व होगा तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी आपको कि मैंने 20 को किया है, क्योंकि ये इसका मान भी 10 की पावर माइनस 6 में, इसका मान भी 10 की पावर माइनस 6 में, जब दोनों के आपस में गुणा होगी तो 10 की पावर माइनस 12 ही आएगा, और जब आगे अगली इक्वेशन बनेगी तो तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि Q1 Q2 का मान 20 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कैसा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर यदि है तो इस नियम को समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब आपके पास में Q1 प्लस Q2 का मान इतना है और Q1 Q2 का मान इतना है, और इक्वेशन जब तक आपके पास में 2 नहीं होगी, वैसे 2 हो गई, तब देखो यहाँ से 2 तरीके हैं आपके पास में, या तो यहाँ से Q1 का मान निकालो, Q2 के रूप में यहाँ पर रख दो, द्विघात समीकरण बनाओ, तब जाके सॉल्व होगा। या फिर सबसे आसान तरीका है कि एक अगली इक्वेशन बना लो, आपके पास में Q1 प्लस Q2 वाली है,
तो साथ में Q1 माइनस Q2 वाले बना लो। कैसे? अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab। अगर ये सवाल का फॉर्मूला पढ़ा है आपने तो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। और होता क्या है, सिंपल है, तो पहले से आता है। अगर a प्लस बी का निकालेंगे तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, समझ गए ना? तो इसलिए बस फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को लिख लो भाई आप लोग, ठीक है। और अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई आपको करके दिखाता हूँ। कैसे? चूंकि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 Q1 Q2। ये है आपका फॉर्मूला। कक्षा कहाँ पर है? 11 में भी है, ऐसी बात नहीं, 10 में भी इस्तेमाल करते हैं, 9 में तो है ही है, क्योंकि वहाँ तो है ही समीकरण का हल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? ध्यान दीजिए। इसलिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कहाँ पर है? ये रही भाई, कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, इसका मान कहाँ है जी? अरे ये तो रहा ऊपर ही, कितना है? 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 81, और गुणा 10 की पावर होगी माइनस के 12, और ये 2080, तो 10 की पावर माइनस के 12, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। चलो जी, 81 गुणा 10 की पावर माइनस 12 में से 80 गुणा 10 की पावर माइनस 12 घटाइए, बताइए कितना बचेगा? एक बताइए, एक ही बचेगा क्या? ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर, मैंने बहुत जगह देखा है। मैंने जब क्लास में पूछा तो आप यकीन नहीं मानोगे, सभी बच्चों का एक ही जवाब था कि भाई एक बचेगा जी। ऐसी स्थिति में अब बताओ जी क्या करें? क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने नियम सीखे नहीं है। बस आखिरी में आप टीचरों को दोष देते हैं कि सर अब जी हमें तो यही बताया गया है। टीचर कभी गलती बताया होगा उसने? बस गलती तो आप लोगों की होगी क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब भी कोई चीज़ 10 की पावर माइनस 12 या मतलब कोई भी संख्या घटाई जाए और वो गुणा में हो, तो पहले जो चीज़ दोनों में कॉमन आती है ना, तो वो बाहर आएगी। तो दोनों में से बाहर क्या आएगा? 10 की पावर माइनस के 12, और जो अब बचेगा 81 में से 80, वो एक बचेगा, ठीक है। तो गुणा में जितनी भी 10 की पावर होगी वो सब की सब क्या आती है? बाहर। माइनस की संख्या है गुणा में ऐसे ही घटती है। ऐसी गलती मत कर देना कि आप खाली एक बचा दो और बस हो गया जी सवाल आपका गलत। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये बात आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताई है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को भी? मैंने कहा था ना कि सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, अभी इतना भी नहीं बढ़ा है, अभी तो इससे भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, तो क्या बचेगा? Q1 माइनस Q2 बचेगा 1 गुणा 10 की पावर में, क्योंकि एक का एक ही, इसका आधा हो जाएगा 10 की पावर। वैसे जब कोई चीज़ रूट में से बाहर आती है तो प्लस माइनस आता है ना, चूंकि क्या है धनावेश है, तो इसलिए आपको सिर्फ प्लस ही लेना ना, माइनस नहीं लेना है। अगर ये नहीं बोलता ना कि धनावेश की बस सिर्फ आवेश है, तो तब आपको प्लस माइनस लेना पड़ता है यहाँ पर। समझिए नहीं बात को? तो इसी वजह से सिर्फ मैंने प्लस लिया है, क्योंकि सिर्फ क्या आपके पास में धनावेशित है, ऋणावेशित नहीं है। या फिर उसने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ आवेश है, सिर्फ आवेश बोलता तो तब भी आप प्लस माइनस ही लेते। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई है? 2। अब एक इक्वेशन ये रही और एक आपके पास में ये रही, और अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा काम रहा ही नहीं है। कैसे करेंगे अब? इसके नीचे ये रही Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है? 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये गए जी, Q1 कितना हो गया? 2Q1, और ये कितना होगा? 9 1 10 की पावर माइनस के 6। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 से 10 को काटो, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया है बताओ? तो Q1 का मान आ गया है जी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम। कितना आ गया? 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये मान इसमें रख दो फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2
इक्वल टू 9 गुना 10 की पावर माइनस के 6। ये प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 9 में से 5 का कितना बचेगा, 4। लेकिन साथ में 10 की पावर माइनस 6 भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है ना वो सबसे पहले लिखी आती है। तो बताइए अब फाइनली आंसर क्या है आपके पास में आता है करके। Q1 का मान कितना है जी, 5। इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। और जो Q2 है इसका मान कितना है, 4। इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। और बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा सा लेवल हाई भी है, हल्का सा हाई लेवल है, इतना भी हाई नहीं हुआ कि बिल्कुल ही ना हो कि आपके हालत ही ख़राब हो जाएगी, भाई कैसे होगा, क्या होगा, क्या किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो सवाल को दोबारा देख लीजिए कि हमने कैसे कैसे बताया है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत थी और क्या क्या इसमें चीज़ों का ध्यान रखना था। तो सवाल लिख लीजिए और अब हम आपको इससे अगला सवाल बताते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी क्रम में एक अगला सवाल देखिए आप लोग, नंबर 8 है कहीं। अरे यार नंबर खुद लिख लेना, क्योंकि नंबर मुझे याद नहीं रहते कि कौन सा सवाल चल रहा है, ठीक है। बस मैं तो आपको लिखवा रहा हूँ सीधा, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल ये है, समान परिणाम के समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर दो न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की दूरी सॉरी ये क्या है, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पर, अच्छा उनके, दिख भी रहा नहीं सही, नहीं ठीक दिख रहा है, थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी। आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी। नंबर सेकंड, प्रत्येक आवेश का परिमाण। प्रत्येक आवेश का परिमाण। एक बात समझ लीजिए, परिणाम और परिमाण में दोनों शब्दों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। परिणाम का मतलब होता है अलग और परिमाण का मतलब होता है अलग। ऐसे तो बच्चे नहीं कि परिणाम और परिमाण एक को समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है आप लोगों में से, ठीक है। तो इस बात का हमेशा हमेशा याद रखना कि परिणाम अलग होता है और परिमाण अलग होता है। परिणाम और परिमाण में बस मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि क्या फर्क होता है। सपोज कीजिए अभी अभी आपने कक्षा 10 पास की है और कक्षा 10 में आपके नंबर आए हैं 335, रिजल्ट है आप पास, ये परिणाम है आपका। परिणाम क्या रहा कि आप पास हो गए। और वो जो 335 है वो क्या है, परिमाण। तो परिमाण होता है आंकिक संख्या और परिणाम क्या होता है, रिजल्ट, फेल या पास। ये फर्क होता है, छोटा सा मतलब समझिए बस। वैसे तो और चीजें तो बाद में समझ में आएगी जब क्या नाम उसके सवाल होंगे, ठीक है। तो इतने सा फर्क है अभी तो परिमाण और परिणाम में, ये मतलब समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर है। तो आपको प्रत्येक आवाज का परिमाण यानी कि वो आंकिक संख्या निकालनी कितनी है। तो सवाल तो भैया बहुत अच्छा है और आपको ये ध्यान पूर्वक सीखना पड़ेगा, तब जाके ही सवाल आपकी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा था ना कि सवाल का हम थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल ये अच्छा तो होगा ही और थोड़ा कठिन भी होगा। कठिन भी कहाँ यार, बस समझ लो आप, कुछ कठिन नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। सवाल तो बहुत ईजी है। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो इस सवाल को अंग्रेजी में कन्वर्ट कीजिए
और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एआई की सतह से तुरंत कर दो कि सवाल क्या लिख रखा है। कोई बात नहीं, क्योंकि सेम सवाल आपको हर जगह मिलते हैं। तो हम वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले तो भैया हिंदी मीडियम का पूरा होगा, उसके बाद होगा इंग्लिश मीडियम का। लेकिन अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो आपको पता होगा, आप अपने सवाल को अंग्रेजी में कन्वर्ट कीजिए या इसी सवाल को अंग्रेजी में कन्वर्ट कीजिए, सेम सवाल होगा आपके बुक में भी, कोई अलग सवाल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी में सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। तो समान परिणाम के दो आवेश है ना, और आवेश निकालने भी है। तो सबसे पहले हम आवेश ही मान लेते हैं, माना आवेश क्या मान लेते हैं, Q1 बराबर Q2 और बराबर हमने मान लिया Q, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समान आवेश है, तो दोनों के दोनों क्या मान लिया हमने, Q मान लिए। ठीक है, फिर क्या कहा इसने कि परिणाम के दो आवेश है, एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं शुरुआत में, और फिर बाद में क्या है, उनके बीच की दूरी कर दी 0.5 मीटर कम, तो फिर बल कितना हो गया जी, 18 न्यूटन। तो ज्ञात करना है बीच की प्रारंभिक दूरी और प्रत्येक आवेश का परिणाम। ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो इतना मान लिया ना हमने। अब देखिए फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, दूरी, क्या निकालनी है, दूरी आर निकालनी है। ठीक है, तो अब समझिए सवाल कैसे होगा। प्रारंभ में दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है जी, इसको एफ मान लो, कितना लग रहा है जी, 2 न्यूटन। और फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं इसको भी और ज़्यादा भाषा भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन सवाल वैसे ही बहुत बड़ा है तो मैं थोड़ा सा कम भाषा लिखवा रहा हूँ कि कभी पेपर में आ जाए तो आप उसमें खाली भाषा लिखते रह जाए, काफ़ी समय लग जाएगा फालतू में। ठीक है, इसका मान कितना है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 का मान कितना है, इसका मान भी Q है, इसका मान भी Q है, और अपॉन में R का मान तो मैं पता ही नहीं क्या है, अपॉन में इसका बराबर 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी आपके पास में, Q स्क्वायर और अपॉन में भी R स्क्वायर, ये 2 के हिस्से में चला जाएगा, अपॉन में 2/9, और 10 की बात कितना है जी, 9। ये आ गया जी, बताओ यहाँ तक कैसे आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी को भी कैसा आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बाद में क्या किया गया है, उनके बीच की दूरी 0.5 कम कर दी जाती है, यहां लिख लो, दूरी 0.5 मीटर कम करने पर तब क्या होगा, देखो जो आर गैस है वो तो कर दिया, आर का मान आर में से 0.5 कम। ठीक है, और जो बल है आप गैस वो कितना हो गया, 18 न्यूटन। क्लियर है ना, दूरी कितनी कम हुई है, 0.5 मीटर, और बल कितना हो गया जी, 18 न्यूटन। क्लियर है, बताइए क्या लगेगा, 1/4πε0, ये Q1 Q2 का मतलब तो वही होगा, समझ गए होगे ना, Q1 Q2, और यहाँ पर आएगा आर डैश, क्या आएगा, आर डैश का स्क्वायर। ठीक है ना, डैश को लिखा है क्योंकि इस बार दूरी बदल दी गई है 18, इसका मान तो वही है 9 गुणा 10 की बार 9, और ये तो फिर से Q स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना Q स्क्वायर क्यों हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, क्यों आया, क्लियर है। चलिए इसका मान क्या भाई, आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बराबर 18, ये क्या चला जाएगा इसके अपोन में, करो भाई अपोन में इसको, Q स्क्वायर बटे में आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर 18 अपोन में हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9। इक्वेशन नंबर 2, वैसे से रखा है, अभी मत काटो क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या सवाल करने में, किसी को भी। और देखो भाई, जब बड़ा सवाल है तो आपका दिमाग इतना अच्छे से काम कर लेना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको पूरी स्टाफ में ही बताऊंगा, क्योंकि अब सवाल थोड़े कठिन स्तर के हैं तो आपका दिमाग भी इस स्तर पर चलना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब क्या करिए, अब इन दोनों समीकरणों को भाग दे दीजिए, सबसे आसान तरीका ये है। तो करो जी भाग, मैं कर रहा हूं समीकरण 1/2 करने पर, करिए जी। ठीक है, आज आपके पास में Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बटे में क्या है, ये रहा Q स्क्वायर अपॉन में
आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना है, ये रहा 2/9 इंटू 10⁹, इसका मान कितना है, ये रहा जी 18/9 इंटू 10⁹, इससे ये कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ये 9 से नहीं काटा था, क्योंकि दोनों दोनों क्या होता है बाद में कट जाते हैं, इसलिए ठीक है। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 नम 18, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर भी कैंसिल है, ठीक है। अब तो पता होगा ना कि इसकी यहाँ पर और इसकी कहाँ पर हो जाएगी, सीधी वहाँ पर करो, ये हो जाएगा आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/9, या फिर इसको ऐसे लिख दो आर माइनस 0.5 अपॉन में आर का होल स्क्वायर बराबर 1/9, या फिर आर माइनस 0.5 अपॉन में आर बराबर हो गया 1/3 प्लस माइनस, क्या आएगा, क्योंकि इधर का हो जाएगा वर्गमूल, और वर्गमूल में से कोई चीज़ जब बाहर निकलेगी तो वो किसकी होती है, प्लस माइनस दोनों होता है। यहाँ तक होता है, कोई दिक्कत आएगा किसी को भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो यहाँ से आगे सोल्व कैसे करेंगे, एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एक बार आपने प्लस का चिन्ह लिया है, अंग्रेजी में लिख दिया भाई, चाहे आप लोग हिंदी में लिख देना कि धन चिन्ह लेने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। लीजिए आर माइनस 0.5 अपॉन में आर बराबर 1/3, आगे सोल्व कीजिए, करो 3r माइनस 3×15 यानी कि 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 पॉइंट के स्थान पर इधर r, ये इधर वो उधर, तो 3r माइनस r इक्वल टू हो गया 1.5, यानी कि 2r इक्वल टू आ गया 1.5, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.75 मीटर। समझ गए ना कैसा आया है, समझ गए ना, 2 से भाग देके 2 7 14, एक 0 बचेगी, 10 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है, आपको इतना काम आना चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा, टेकिंग, बताओ नेगेटिव वैल्यू, अब लीजिए माइनस की वैल्यू, लीजिए आर माइनस कितना है 0.5 अपॉन में आर, यहाँ पर हो गया माइनस के 1/3, करिए 3r माइनस के, ये फिर से 1.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का r, ये माइनस का इधर आगे प्लस का 4r, इधर हो जाएगा 1.5, और जब भाग देंगे तो बोलो कितना आएगा 4 से, 0.4 दिए 12, बच गया कितना 30, 4 7 28 और 4 5 20, इतना मीटर। तो आपके पास में r के दो मान आए हैं, एक तो मान आया है 0.75 और एक कितना आया है 0.375 मीटर, बाद में मीटर भी लिखा हुआ भाई दिखाई दे रहा है इधर, याद रखना, मैं इधर को लिख देता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आया है आर का मान 0.375 मीटर, ठीक है। तो आपके पास में दो मान आए हैं आर के, एक तो आया है 0.75 मीटर और एक कितना आया है 0.375 मीटर। अब देखो दूरी में से ऑलरेडी ही 0.5 मीटर कम कर दिया गया है, तो ये वैल्यू क्या है 0.5 से कम है, तो ये वैल्यू तो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ही आपके पास में दूरी में से 0.5 मीटर कम किया गया है। और जब ये वैल्यू ऑलरेडी ही क्या नाम 0.5 से कम है, तो जब इसमें से भी कम करेंगे तो दूरी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और दूरी कभी भी किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। तो बस एक ही बात लिखनी है, चूंकि दूरी 0.5 मीटर कम की जाती है, कम की जाती है, तो इसलिए जो r का मान होगा वो होगा आपके पास में 0.75 मीटर, ये वाले में होगा, ये वाला वैल्यू नहीं होगा, ऊपर वाला। समझ गए ना बात को, क्लियर है, इतना लिख दीजिए, या फिर एक लाइन और लिख दो, हाँ इसलिए करके आप सबसे बढ़िया इसको ऐसे लिखो दोनों को ही, इसलिए r इक्वल टू नोट होगा 0.375 मीटर, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ 0.75 मीटर, तो ये आंसर है जिसका दूरी, ऐसे लिख दो आप कि r के इक्वल में 0.375 मीटर नहीं होगा, क्या होगा सिर्फ 0.75 मीटर। तो आपके पास में किसका मान निकल गया है, दूरी का तो निकल गया, अब निकालना क्या है, प्रत्येक आवेश का परिणाम, ठीक है। और इसके लिए आप लोग क्या करो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका इस्तेमाल करो, इसमें r का मान रखो और सीधा आपके पास में आवेश का मान निकल जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए सवाल को, सबने नोट कर लिया ना, सवाल बड़ा है भाई, मैंने पहले ही कहा था कि अब मैं सवाल थोड़े से बड़े करवाऊंगा, अगर आपने नहीं लिखा ना तो सब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो जी सेकंड पार्ट, इसका कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट,
प्रत्येक आवेश का परिणाम, यानी कि Q1 और Q2 दोनों के मान निकालने हैं। सीधा लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट कहाँ है, ये लिख लिया Q ऑलरेडी, क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर कितना है 2/9 गुणा 10⁻9। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक? मान कहाँ से आया है बताइए, कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक मैंने इसको बचा रखा था, ये 9 भी अच्छा नहीं लिखा रहा है उससे, 9 थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, क्या बोला मैंने आपको, इसमें किसका मान रखेंगे हम, आर का मान रखेंगे। किसका मान भाई, आर का मान। और ये थोड़ा ध्यान से रखना भाई, इस बार थोड़ा ध्यान से समझना है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, आर स्क्वायर चला गया ऊपर और मान आ गया है 0.75 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 9 गुणा 10⁻9। समझिए ना यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब समझिए कि अब आगे होगा क्या। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ये इजी करके सिखाना चाहता हूँ कि इजीली इक्वेशन मतलब जो कैलकुलेशन है सोल्व कैसे होगी, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं आपको इसको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कैसे। ध्यान दीजिए, क्यू बराबर हो गया अंडर रूट, क्या आ जाएगा 2 गुणा 0.75 और अपॉन में 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्यू इक्वल टू 0.75 तो बाहर आ गया, इसका बाहर आ गया 3, 10⁸8 का आ जाएगा 10⁴ बाहर, अंदर बचेगा 1 2 और नीचे बचेगा सिर्फ 5। समझ गए? नहीं 10 क्या बचेगा 10। कुछ बात समझ में आई है? इसका तो 0.75 बाहर, इसका 3 बाहर, यहाँ 9 है तो 10⁸8 का 4 बाहर, 1 10 अंदर ही आ गया और ये तो बाहर आ गया। ये हुआ जी तरीका थोड़ा सा इसको सोल्व करने का आसान सा, वैसे ऐसे होता नहीं पर लेकिन आपको हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है, कि सोल्व कैसे किया है। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या करेंगे। ये तो लिख रखा सबने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों ने लिख रखा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर हो गया 2 एकम 2, 2 पंजा 10। अब भाई यार क्या हो रहा है, अब देखो भैया क्या होगा, यहाँ पे 3 से इसको काट दो तो 0.25, ये 25 आ गया है, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो गया जी आपके पास में 0.25, अरे 2 पंजा हो गया गुणा 10 की पावर होगी ऊपर जाके -4 और अपॉन अंडर रूट में आ गया 5। कितना आ गया अंडर रूट में भाई 5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, Q में से यहाँ पर लिखते हैं इसकी बराबर में, ठीक है। तो Q बराबर इसको लिख दिया मैंने पूरा 25 और 10 की पावर होगी है -6। कितनी होगी भाई -6, क्योंकि दशमलव मैंने कितने स्थान से हटाई है, 2 स्थान से मैंने इसको दशमलव को हटाया है, मेन कारण ये है। और एक बात हो रही है कि जो जब कोई चीज़ अंडर रूट में से बाहर निकलती है तो वो किसकी होती है, प्लस माइनस की, क्योंकि इसमें धनावेश नहीं दिया है, उसने कहा समान परिणाम के, तो वो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं, ठीक है। और अंडर रूट 5 इसका मान बताओ कितने बच्चों को पता है? देखो नहीं, अब जब गणित प्योरिटी यूज हो गया, पूरा गणित यूज होगा, अगर आपको याद होगा अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और 3 का मान 1.732। याद भी नहीं है यार, ये बच्चे भी बस ऐसे ही है यार, क्या करें। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, 3 का मान होता है 1.732 और अंडर रूट जो 5 होता है उसका मान होता है 2.36। याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो किसका मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़े हैं। तो Q इक्वल टू कितना आ गया जी, ये अंडर रूट का मान है भाई 2.236 और आपको ये ना मान याद करने हैं, याद रहे 2 3 5 के तो मान याद होने चाहिए, प्लस माइनस भी है भाई। अब इससे इसको भाग दो, ये आप कैलकुलेटर में भाग दीजिए, ये आएगा 11.8, अपने आप कर लेना अपना काम, 10⁻⁶ कूलम। तो ठीक है, तो ये कितना मान आया जी आपका 11.8 आ गया है, और गुणा 10⁻⁶ और 10⁻⁶ को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको माइक्रो कूलम। क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। तो इस प्रकार ये आपका आंसर फाइनल आ चुका है जी, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है ना। अब कह रहे हैं जी कुछ कुछ तो कह रहे हो कि सर भाग गया दिमाग से, क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा है।
भैया अगले जो सवाल आएंगे ना, उनमें इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन है। कक्षा 12 के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आगे चलकर नेट का एग्ज़ाम देंगे, जे एडवांस का देंगे, एल टी प्रवक्ता का एग्ज़ाम देंगे, एयरफोर्स एनडीए का देंगे, ऐसे सवाल आते हैं जो खोपड़ी घुमा देंगे। ठीक है ना। और अभी तो घूमने शुरू ही नहीं है, तो ये आसान है सवाल, भारी सवाल तो आगे आएंगे इससे भी। ठीक है। तो खैर, तो ये आपकी आज न्यूमेरिकल की तो दूसरी क्लास है, लेकिन वैसे ये 9वीं क्लास है और ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त की जाती है। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर बढ़वा दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको अगले सवाल अगली क्लास में करवाएंगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक पक्का करना है और कमेंट में जो जो आपसे पूछा है उनके जवाब भी अवश्य देने हैं। और ये तो पक्का ये लिखना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद।